वही घिसे पिटे प्रोजेक्ट बनाकर परेशान हो चुके हो, वेबसाइट बना लो, वेदर ऐप बना लो, टू लिस्ट बना लो, आखिर कब तक यही सब बनाते रहोगे? अगर इस बार कॉलेज में कुछ अलग करना चाहते हो, समथिंग डिफरेंट, कि आपके टीचर्स ने बोले कि वाओ बेटा क्या काम किया है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक ऐसा एआई चैटबॉट, हाँ वही ChatGPT जैसा बोट जो आप अपने प्रोजेक्ट के लिए बना सकते हो और उसे कॉलेज में सबमिट कर सकते हो। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा भी कुछ टाइम पहले कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिशन डे था और जहाँ पर मैंने भी इधर एक ऐसा ही कुछ किया था, क्योंकि मुझे करना था कुछ डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट जो आज से पहले कभी हुआ ना हो। ठीक है, जहाँ वही सब लोग वही घिसे पिटे प्रोजेक्ट बना रहे थे, वेबसाइट बना लो या फिर जैसे टू लिस्ट बना लो या वेदर ऐप बना लो, वही मुझे कुछ डिफरेंट करना था, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगी थी, क्योंकि सब लोग यही कर रहे थे एंड मुझे जो है कुछ अपना एक यूनिक प्रोजेक्ट जो बनाना था। और तभी एक मुझे आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा एआई चैटबॉट बनाया जाए जो कि कॉलेज के लिए ही हो, क्योंकि कॉलेज के पास अभी तक ऐसा कोई चैटबॉट है नहीं अवेलेबल। तो मैंने सोचा कि ऐसा चैटबॉट बनाते हैं जो कॉलेज से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस जो है हमें वन टैप के अंदर दे दे। हम उसे प्रॉम्प्ट दें और वो हमारे सॉल्यूशंस दे दे, जैसे लाइक किसी को जानना हो फी स्ट्रक्चर्स के बारे में, या फिर जैसे कॉलेज में एकेडमिक्स के बारे में, या फिर कॉलेज में कितने HODs है, ये सब कितने क्वेश्चंस होते हैं कॉलेज से रिलेटेड, उसके जैसे वो आंसर्स दे सके, हमें गूगल करके जैसे ना देखना पड़े। तो मैंने वैसा ही किया और फिर क्या था, फिर मैं ऐसे टूल जैसे खोजने में लग गया इंटरनेट के ऊपर जो मुझे एक ऐसा चैटबॉट जैसे बनाकर दे सके, क्योंकि मुझे जैसे बिल्कुल भी कोडिंग जैसे नहीं करनी थी। और वैसे भी जहां आजकल वाइब कोडिंग आ चुका है वहाँ कोडिंग की क्या ही जरूरत। और अगर आपको अभी तक वाइब कोडिंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है तो आप मेरा ये वाला वीडियो जैसे देख सकते हो, इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन रुको, पहले इस वीडियो को जरूर देख लो एंड तक, उसके बाद जाना आप वो वीडियो देखने के लिए। तो टॉपिक पे फाइनली वापस आते हैं। तो फाइनली जैसे मैंने एक ऐसा टूल ढूंढ लिया जो मुझे एक ऐसा चैट बोट बनाकर दे सके जिसका नाम है chatbase.ai। यस, और फाइनली जो है मैंने एक रात के अंदर अपनी प्रोजेक्ट को जब कंप्लीट किया और जो है टीचर्स को सबमिट किया। और भाई टीचर गॉट इम्प्रेस्ड बाय मी, लिटरली बता रहा हूँ कि गॉट इम्प्रेस्ड बाय मी, क्योंकि मैंने कुछ डिफरेंट किया। सब जहाँ पर वेबसाइट बनाकर आ रहे थे या फिर टू डू लिस्ट या फिर वेदर ऐप्स बनाकर आ रहे थे, मैंने कुछ जैसे डिफरेंट सोचा और जैसे एक डिफरेंट अप्रोच की तो जैसे मैंने चैटबॉट बनाया एंड टीचर ने मुझे जैसे प्रेज भी किया और उन्होंने ये भी बोला कि इसे जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे कॉलेज के भेज दो और इसे कॉलेज के वेबसाइट पे इंटीग्रेट भी करने उन्होंने मुझे बोला। तो बस यही छोटी सी स्टोरी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और हाँ, लास्ट में मैं आपको इस वीडियो की एक टिप भी दूंगा जो आप भी यूज़ कर सकते हो अपने कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिशन टीचर को इम्प्रेस करने के लिए। तो ऑलरेडी काफ़ी इंट्रो हो चुका है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बनाते हैं धमाकेदार प्रोजेक्ट। और हाँ, आपको इस वीडियो में बिल्कुल भी कोडिंग की जरूरत नहीं है, अगर जियो कोडिंग आती है फिर भी हम इस वीडियो को देख सकते हो। ये नॉन कोडर्स के लिए भी बिल्कुल आसान है बिल्कुल। सो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बनाते ही धमाकेदार चैटबॉट जिससे आप भी टीचर को इम्प्रेस कर पाओ। और आपसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ इस चैटबॉट को आपको बताने के लिए कि कैसे बनाते हैं। और हाँ, अभी जस्ट बारिश स्टार्ट हुई है तो अब तो और मज़ा आएगा इसे बनाने में। तो उसके लिए जो है आपको चले जाना है अपने किसी भी गूगल अकाउंट पे, आई मीन गूगल क्रोम पे, या फिर जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो। लाइक मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ गूगल क्रोम, तो मैं वही यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ जाने के बाद आपको सर्च करना है chatbase.co। लाइक मैं यहाँ पर जैसे सर्च कर रहा हूँ chatbase.co, ठीक है। इसको सर्च करने के बाद आपको चले जाना है ये वाला वेबसाइट पे जो आपको कंप्यूटर पे दिख रहा होगा, chatbase.co के ऊपर। एंड यहाँ जाने के बाद आपको कर लेना है यहाँ से साइन इन बाय योर गूगल अकाउंट और एनी अदर अकाउंट एंड दैट्स इट। ये था आपका पहला स्टेप चैटबॉट बनाने का। अब चलते हैं दूसरे स्टेप पे, और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको बनाने में। अगर आपका एआई फील्ड में इंटरेस्ट है तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर आपको चले जाना है न्यू एआई एजेंट के ऊपर एंड यहाँ जाने के बाद दैट्स इट। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको क्या करना है, आपको लाने हैं डेटा। यस, आपको लाने हैं ट्रेनिंग डेटा। जो भी डेटा आप इस पर अपलोड करोगे और वहाँ से जो है सो इस एआई को हम ट्रेन कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे पास डेटा अपलोड करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल। लाइक मैं यहाँ पर जैसे फाइल्स अपलोड कर सकता हूँ, टेक्स्ट फाइल अपलोड कर सकता हूँ, वेबसाइट के लिंक डाल सकता हूँ एंड Q&A भी मैं डाल सकता हूँ, क्वेश्चन है आंसर, एंड मैं नोशन से भी जो है इसको लिंक कर सकता हूँ वेरी ईजिली, ठीक है। और यहाँ पर जो सारा डेटा का साइज़ होने वाला है वो 400 KB
तक ही होना चाहिए थी, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं इस AI एजेंट को ट्रेन करना। तो उसके लिए मैं जाऊँगा वेबसाइट के ऊपर, एंड वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पर जो है सो वेबसाइट का लिंक डाल दूँगा, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है सो अपने कॉलेज के लिए ही जो है सो AI एजेंट बनाओ। अगर कॉलेज में अभी तक AI एजेंट जो है सो अवेलेबल नहीं है, कोई AI पोर्ट नहीं है कॉलेज के पास, तो आप बना सकते हो। इससे आपकी टीचर को जो है सो इम्प्रेस करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। और फ्यूचर में चाहो तो आप उसे जो है सो इंटीग्रेट भी कर सकते हो अपनी कॉलेज के वेबसाइट के ऊपर। तो मैं यहाँ पर अपने ही कॉलेज का एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं अपनी कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी लिंक जो है सो मैं यहाँ पर फैच करूँगा। तो उसके लिए मैं चले जाता हूँ अपने कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे, डैट इज़ GKV, ठीक है। यहाँ पर मैं चले गया और मैं खोल लेता हूँ ये पहला ही लिंक GKV का, ठीक है। और मैं यहाँ से कर लेता हूँ इस लिंक को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर कर दूँगा इसको पेस्ट, ठीक है। जस्ट मैंने जो इसे पेस्ट किया, कॉपी या पेस्ट, फिर इसको करेंगे फेच लिंक के ऊपर क्लिक। अब ये जैसे फैच कर रहा है इस लिंक से रिलेटेड जितनी भी अदर लिंक्स हैं सारे जो है यहाँ पर आ जाएंगे। जब तक ये फेच हो रहा है तब तक मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ इसकी, कि आप यहाँ पर जो लिंक्स है वो 10 लिंक्स ही अपलोड कर सकते हो, सॉरी 5 और 5 10 ही लिंक्स जो है आप अपलोड कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि इसकी एक लिमिट है। उसके ऊपर अगर आप लिंक जो है डालने जाओगे तो आपको जो है ये प्राइसिंग के लिए मांगेगा, आपको पे करना होगा इसे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप पे करो, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उसके लिए और अदर ऑप्शंस आपको बताऊँगा जिससे आप और डेटा अपलोड कर पाओगे। फिलहाल आप ऐसा करना कि जब ये लिंक सारे आ जाएंगे उसमें से जो है सो आप 10 लिंक्स को ही जो है सेलेक्ट करना, ठीक है। 10 लिंक्स ऐसे होने चाहिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ वीडियो में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सारे लिंक्स जो है फैच होकर आ चुके हैं। मैं यहाँ पर अगर स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि GKV से रिलेटेड जितने भी लिंक्स थे वो सारे ही यहाँ पर आ चुके हैं। बट प्रॉब्लम इज़ डैट कि यहाँ पर इतने सारे लिंक्स जो है सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि फ्री ट्रायल के अंदर आप जो है 10 लिंक्स ही जो है यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो मैं आपको ऐसा रिकमेंड करूँगा ऐसे क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं, जैसे कि मान लो कॉलेज के हॉलीडेज़ के बारे में, या फिर सिलेबस के बारे में, या एकेडमिक से रिलेटेड, या एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। तो वैसे लिंक्स को आप यहाँ पर रखो और बाकी सबको जैसे रिमूव कर दो। मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो जैसे कि मैं एक तो ये मेन वेबसाइट जो है सो gkv.ac.in ये मैं रखूँगा। उसके बाद ये इमरजेंसी सिक्योरिटी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये भी जो है सो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये भी जो है सो रख दूँगा यहाँ पर। फिर ये कन्या गुरुकुल, इसे मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। फिर जो है यहाँ पर हेड्स और डीन्स के बारे में जो है सो इस लिंक्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल सकती है मुझे, तो मैं इसे जो है सो रखूँगा यहाँ पर। देन मैं यहाँ पर चीफ विजिलेंस ऑफिसर ये वाला जो है सो लिंक यहाँ से रिमूव कर दूँगा, बिकॉज ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। फिर लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यस, तो मैं इसे रखूँगा। फिर एडमिशन्स भी मैं रखूँगा यहाँ पर। अबाउट अस इसको भी जो है सो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। फैसिलिटीज़ को जो है सो रखना चाहूँगा, ठीक है। नोटिफिकेशंस को मैं डिलीट करना चाहूँगा। हॉस्टल इन्फॉर्मेशन जो है सो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अगर किसी स्टूडेंट को जानना हो हॉस्टल्स की फ़ीस के बारे में, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन जानने हो कितने हॉस्टल्स हैं, कितने रूम्स हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मैं वो भी जैसे यहाँ पर रखना चाहूँगा। तो इस तरह से जो है सो आप ऐसे 10 लिंक सेलेक्ट कर लेना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे, उसको ही यहाँ पर अपलोड करना, बाकी सारे हटा देना अगर आप फ्री टाइम में से यूज करना चाहते हो। लेकिन अगर आप पे करना चाहते हो तो आप करके जो है सो सारे लिंक्स अपलोड कर सकते हो। फिर आपका AI बोर्ड जो है सो काफ़ी ज़्यादा एडवांस बन जाएगा। कहने का मतलब है कि वो जो है सो ज़्यादा क्वेश्चंस के जो आंसर्स दे पाएगा। फिलहाल के लिए मैं सारे लिंक जो है सो हटा देता हूँ, सिर्फ 10 ही रखता हूँ। तो यहाँ पर वैसे लिंक जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे वो जो है सारे मैंने रिमूव कर दिए हैं, और मैंने 8 लिंक्स जो है यहाँ पर रखे हैं वेबसाइट के। आप चाहो तो 10 रख सकते हो, लेकिन 10 से ज़्यादा मत रखना, फिर ये जो है काम नहीं करेगा। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं चले जाऊँगा नोशंस के ऊपर, और क्योंकि एक लिमिट है, हम वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा लिंक्स नहीं डाल सकते, तो हम क्या करेंगे, इसे नोशन से लिंक कर देंगे। तो हम चले जाएंगे ChatGPT के ऊपर, और ChatGPT के पास जो है हमारे कॉलेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब जो है उससे पूछेंगे, सारी हिस्ट्री निकालेंगे कि मेरे कॉलेज के बारे में ये बताओ प्रोफेसर कौन है, ये सारा डेटा जो है वहाँ से निकालेंगे, और उसे हम डाल देंगे नोशंस के ऊपर, और फिर उस नोशन को हम लिंक कर देंगे अपने AI एजेंट के साथ। तो वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए मैं चले जाता हूँ ChatGPT के ऊपर, ChatGPT, और यहाँ जाने के बाद मैं इसे क्वेश्चन पूछूंगा, ऑल डिटेल्स
ऑफ जीकेवी हरिद्वार। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा ऑल टिकट्स ऑफ जीकेवी हरिद्वार, तो इसने जैसे सारी डिटेल जो जीकेवी से रिलेटेड हो सकती है वो जैसे मुझे दे दी है। लाइक यहाँ पर इसने मुझे एक इमेज भी जैसे दे दिया है कॉलेज का, और की हाइलाइट्स जैसे कैंपस साइड, स्टूडेंट पॉपुलेशन, लाइक दैट, ठीक है। और कैंपसेस कौन कितने कैंपस हैं, या फिर एकेडमिक स्ट्रक्चर कैसा है इसका, और भी जैसे डिटेल्स लाइक कोर्स कौन कौन से ये ऑफ़र करता है, एडमिशन कैसे होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस के जैसे इसने मुझे आंसर जैसे इतने से दे दिया। और भी जैसे अपने डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहते हो कि HODs के बारे में, या फिर जैसो एकेडमिक सिलेबस या कोऑर्डिनेट, उस टाइम के क्वेश्चंस आप यहाँ पर इससे पूछ सकते हो और उसके भी जैसे ये आंसर्स दे देगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर पूछता हूँ कि HOD ऑफ FET मेरा डिपार्टमेंट है, तो उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो मैंने इसे बोला HOD ऑफ FET GKV, और इसने जैसे मुझे रिस्पांस जैसे जनरेट करके दे दिया कि कौन जो है सो HOD है हमारे कॉलेज के। तो आप इसे एक बार पहले वेरीफाई कर लेना, उसके बाद जो है सो इस डेटा को अपलोड करना, ठीक है। तो ऐसे जो है सो सारे डेटा आपको कलेक्ट कर लेने हैं ChatGPT के ऊपर से, और फिर आपको क्या करना है, इस सारे डेटा को करना है यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर जैसे करता हूँ, यहाँ से मैं इस सारा डेटा उठा लूँगा और Ctrl+C से मैं करता हूँ कॉपी, और चले जाऊँगा मैं नोशन के ऊपर मैंने एक नया पेज क्रिएट करना है, और यहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है, ये सारा डेटा जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। बिना कुछ सोचे समझे तो सारा डेटा बस यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। और भी जो भी डेटा हो आपके कॉलेज से रिलेटेड आप वो भी लेकर के और यहाँ पर जैसे पेस्ट कर दो, ठीक है। फिर चले जाऊँगा मैं यहाँ अपने PI एजेंट के ऊपर, और यहाँ से कर देगा इम्पोर्ट फ्रॉम नोशन के ऊपर क्लिक, आई अंडरस्टैंड करते ही देन मैं यहाँ पर करूँगा अपने नोशन को लिंक। तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर करना है सेलेक्ट पेजेस के ऊपर क्लिक, और जो भी आपकी पेज है उसको सेलेक्ट करना है। लाइक मैं यहाँ पर न्यू पेज है मेरा, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, अलो एक्सेस कर दूँगा मैं, एंड देन जैसे आपको जो है यहाँ पर जो भी डेटा होगा उससे रिलेटेड ये जो है सो मेरा यहाँ पर अपलोड हो चुका है। और आप देख सकते हो कि अभी तक मैंने 11 KB ही यूज़ किया है, तो आप चाहो तो बहुत सारा डेटा यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। अपनी कॉलेज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारा यहाँ पर डाल दो, चाहे आप जो है सो यहाँ से नोशन के थ्रू लिंक कर सकते हो, Q&A के थ्रू वेबसाइट तो आप टैली कर सकते हो लिंक्स, उसके बाद टेक्स्ट फाइल या फिर जैसे कोई फाइल्स है आपके पास, तो वो भी जैसे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो वेरी ईजिली। तो फिलहाल के लिए जैसे मैं इस यहाँ तक ही रखता हूँ इसे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इम्प्रेस करोगे अपने प्रोजेक्ट सबमिशन टीचर को। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पहले पता कर लेना है कि कौन है वो जो आपका प्रोजेक्ट सबमिट जो है सो जहाँ आप करोगे, और आपसे जैसे कुछ क्वेश्चंस भी जैसे पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उस टीचर का जो डेटा है उसे यहाँ अपलोड कर दो। यस, आप उस टीचर के बारे में जो है सो क्या करो कि जैसे एक कोई क्वेश्चन चूज कर लो कि लाइक मान लो आपका कोई टीचर है सुमित कुमार, ठीक है। तो आप जो है सो एक क्वेश्चन यहाँ पर तैयार कर लो Q&A के अंदर, जैसे मैं अभी यहाँ पर कर रहा हूँ। Q&A के अंदर लिख दो कि हु इज़ लाइक सुमित कुमार, ठीक है। मैंने ये जो है क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया, और इसके जो आंसर है ये आप खुद ही लिख दो, ठीक है। आप जैसे कि मान लो वो जो है सो AI और मशीन लर्निंग में जैसे वो एक्सपर्ट है, तो उनके बारे में लिख सकते हो कि ही इज़ एन एक्सपर्ट इन AI एंड मशीन लर्निंग ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ जैसे अच्छे वर्ड भी जैसे लिखो कि ही इज़ वेरी स्वीट एंड वेरी वार्म गेस्चर एंड लाइक दैट। जैसे आप यहाँ पर जैसे आंसर इसमें लिखो, एंड भाई बहुत अच्छा सा लिखना, और उसे जैसे डाल दो बस यहाँ पर, ठीक है, Q&A के अंदर। और बस फिर क्या है, जब आप टीचर के पास जाओगे सबमिट करने, तो आपसे वो जैसे टेस्ट करने के लिए पूछेंगे। तो आप तो पहले नॉर्मल क्वेश्चन जैसे उनसे टेस्ट करवा देना कि सर देखो ये चल रहा है, और अगर हम इससे ये क्वेश्चन पूछे कि लाइक हु इज़ दिस टीचर, तो आप उनसे उनके सामने दिखाना कि हु इज़ सुमित कुमार, आपका टीचर आपके सामने बैठा है और आप पूछ रहे हो AI से हु इज़ सुमित कुमार, और वहाँ पर ये ऐसे रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, तो ऑब्वियसली आपका टीचर जो है सो आपसे इम्प्रेस होगा। और यही चीज़ मैंने भी करी थी, और ही जिससे जो है सो वो भी काफ़ी इम्प्रेस हुए थे लाइक या। तो बस यही जो है सो आपको करना है, और डेटा अपलोड होने के बाद आपको कर देना है यहाँ पर क्रिएट एजेंट के ऊपर क्लिक। तो यहाँ पर आंसर्स मुझे देना हुआ तो मैं कुछ भी दे देता हूँ, लाइक अभी के लिए मैं कुछ भी दे देता हूँ। अब फिर मैं यहाँ पर कर दूँगा क्रिएट एजेंट के ऊपर क्लिक।
और यहाँ पर मेरा एजेंट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। लेकिन अभी इतना ही नहीं है, रुको, अभी इतना ही नहीं करना। अभी इसको जो है सो हम अपने हिसाब से इसे पूरा कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी उसके लिए आपको वेट करना होगा। जैसे अभी आपको ये नॉर्मल दिख रहा होगा, इसे हम अभी मस्त कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जैसे ये मेरा एआई एजेंट क्रिएट हो चुका है, तो जैसे मैं इसे टेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा कि FET की तो मैंने इसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ FET, और आप देखो कि ये जैसा आंसर्स जनरेट करता है। द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी FET एट गूगल विश्वविद्यालय इज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट दैट, तो ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस तरह से ऐसे इसने आंसर जैसे जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप इसे जैसे टेस्ट कर लेना एक बार कि ये काम कर रहा है या नहीं। जो भी आपने डेटा डाला है उसी से रिलेटेड जैसे इसे क्वेश्चन पूछना। तो ये अगर आपके आंसर्स दे रहा है तो वेरी गुड, यू डिड इट वेल, ठीक है। अब हम इसे करेंगे पूरी तरह से कस्टमाइज और बढ़िया सा जैसे एआई एजेंट कोड जैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए पहले आपको चले जाना है यहाँ पर सेटिंग के ऊपर। देन सेटिंग के ऊपर जाने के बाद आपको जाने हैं यहाँ पर चैट इंटरफेस के ऊपर। एंड यहाँ जाने के बाद जो है सो आपका इनिशियल मैसेज क्या होना चाहिए, लाइक जो जैसे ही कोई बोर्ड खोलेगा तो जैसे होता है ना कि हम ChatGPT खोलते हैं तो वो बोलता है हाउ कैन आई हेल्प यू, तो उस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं तो ये यहाँ पर आएगा। तो आप चाहो तो इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, लाइक यहाँ पर लिखा हुआ हाई व्हाट कैन आई हेल्प यू विथ। तो मैं इससे इम्प्रेस हूँ तो ये ठीक लग रहा है तो मैं यही रखूँगा यहाँ पर। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, लाइक हाई हाउ I can make your day better, ठीक है। तो मैं इस तरह की कोशिश करता हूँ कि हाई हाउ कैन आई मेक योर डे बेटर, ठीक है। तो मैंने ये रख दिया। तो देखो आप यहाँ पर ये जो है सो चेंज भी हो गया, हाई हाउ कैन आई मेक योर डे बेटर, ठीक है। तो आपको सजेस्टेड मैसेज को जैसे ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है, इसमें मुझे नहीं करना। फिर जैसे आपको यहाँ पर मैसेज प्लेस होल्डर के अंदर आपको जैसे डालना है वो मैसेज, जैसे कि यहाँ पर लिख कर रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ आस्क मी हेयर, ठीक है। मैंने यहाँ पर डाला आस्क मी हेयर और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे ये लिख करके आ रहा है आस्क मी हेयर, ठीक है। तो आप इस तरह से जैसे इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो बहुत ही ईजिली। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। उसके बाद इसको जैसे एज इट इज़ रहने देना है। फिर जैसे थीम आपको चेंज करना, मतलब थीम आप चाहते हो लाइट या फिर डार्क रखना, तो मैं लाइट रखूँगा। फिर जैसे डिस्प्ले नेम आपका जो ये एजेंट है इसका क्या नेम होना चाहिए, तो मैंने अपनी वेबसाइट जो है सो मैंने जैसे अपना एआई एजेंट जो है सो अपने कॉलेज के नाम पे बनाया, तो मैं यही रख देता हूँ GKB एआई एजेंट। और आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पर भी जैसे ये चेंज हो रहा है। तो दैट्स गुड। मैं ऐसे ही काम करता हूँ, कैपिटल लेटर रखता हूँ ताकि अच्छा लगे थोड़ा देखने में। एआई एजेंट, और मैं यहाँ पर जो है सो एक बार दे करके मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट कॉर्नर, क्योंकि मोस्टली जो है ये स्टूडेंट फोकस्ड ही होगा कि स्टूडेंट इसे यूज करेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर डिस्प्ले नेम जैसे यहाँ पर लिखा वैसे यहाँ पर भी जैसे ये चेंज हो रहा है GKB एआई एजेंट स्टूडेंट कॉर्नर। और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो जैसा अपलोड करना है। जो भी आप एआई एजेंट का जो लोगो रखना चाहते हो वो आप यहाँ पर अपलोड करोगे। तो मैं यहाँ पर जैसो एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने अभी रखा हुआ है यहाँ पर। तो मैंने जैसे ये लोगो बनाया था तो मैं ये जैसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी जैसे कुछ इस तरह का लोगो जैसे डिज़ाइन कर सकते हो। ये मैंने कैनवा से डिज़ाइन किया था, तो आप इसको जैसे ऐसे अटैच इमेज कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो GKB का लोगो आ रहा है। और उसके बाद जैसे चैट आइकन के अंदर आपको अपने कॉलेज का जो ऑफिशियल लोगो है वो डाल देना है। मैं यहाँ पर यही डाल रहा हूँ। तो इस तरह से जैसे आपको अपना कॉलेज का लोगो जैसे डाल देना है एडजस्ट करते हुए, ताकि ऐसा लगे कि हाँ कॉलेज का ही जो एआई एजेंट बना हुआ है। तो यहाँ पर चैट आइकन भी जैसे अपलोड हो चुका है बहुत ही ईजिली। उसके बाद आपको मैसेज का जो कलर है उससे सेलेक्ट करना है। जो ये कलर आ रहा है हेलो लिखा हुआ, इसका क्या कलर होना चाहिए। तो लाइक मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं कुछ इस तरह का जैसे रखना चाहूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको टिक कर देना है सिंक यूज़र मैसेज कलर विद एजेंट होल्ड हेडर। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे तो देखो क्या होगा, देख सकते हो कि यहाँ पर इसका कलर जो है ये भी चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर भी जैसे सेम कलर आ गया। तो ये थोड़ा थीम जैसे पैटर्न बनते जा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज़ रहने देना है। चैट बबल बटन कलर को जो है ऐसे ही रहने देना है। आप चाहो तो इसे भी जो चेंज कर सकते हो।
देखो आप अपने हिसाब से ऐसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, मैं तो अपने हिसाब से कर रहा हूँ जो मुझे बेटर लग रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेव के ऊपर क्लिक। हाँ, एक चीज़ और रह गया, यहाँ पर आप फुटर के अंदर जैसे आपको कुछ अगर लिखना है तो आप वो लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज़ एन कॉलेज, दिस इज अ कॉलेज AI एजेंट मेड बाय, जो भी आपका नाम है जो सबमिट करो। लाइक मैं प्रियांशु राज दे देता हूँ, मैं अपना नाम दे रहा हूँ प्रियांशु राज CSE फॉर प्रोजेक्ट सबमिशन। तो आप देख सकते हो कि जो मैंने यहाँ पर फुटर के अंदर लिखा है वही जैसे यहाँ फुटर के यहाँ जैसे लिख करके आ रहा है नीचे, दिस इज एन कॉलेज AI एजेंट मेड बाय प्रियांशु राज CSE फॉर प्रोजेक्ट सबमिशन। तो आप भी जैसे इस तरह से जैसे इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो और ये काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बस ये रह गया और बस आपको यहाँ पर कर देना है सेव के ऊपर क्लिक एंड दैट्स इट। ये जैसा आपका सक्सेस हो चुका है। फिर हम चले जाएंगे यहाँ से सिक्योरिटी के ऊपर, और सिक्योरिटी के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ से विजिबिलिटी को कर देना है पब्लिक, ताकि और भी लोग जो है इसको यूज कर सकें। उसके बाद आपको लीड्स के अंदर जो है सो आप चाहो तो इसको नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर इसको जो है सो ऑन कर सकते हो, ताकि जब भी कोई इसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो उससे नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर पूछता है। बट मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता कि आप इसे ऑन करो। और उसके बाद आपको चले जाना है नोटिफिकेशन के ऊपर, और नोटिफिकेशन के लिए आपको पे करना होगा, तो आप इसे ऐसे ही रहने दो। वेब हुक के लिए भी आई थिंक पे करना होता है, तो आप इसे भी रहने दो। कस्टम डोमेन्स के लिए भी जो है सो पे करना होता है, तो आप इसे भी रहने दो। और दैट्स इट, आपका चैटबॉट रेडी हो चुका है बहुत ही ईजिली। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, बस आपका चैटबॉट जो है सो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। और आप देख सकते हो मैंने अभी भी बहुत कम साइज यूज़ किया है, 77 KB यूज़ किया है। 400 KB तक जैसे मैं इसे यूज कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे जैसे इतना ही रहने देता हूँ। और यहाँ जो AI के अंदर ये मॉडल है वो GPT-4o मिनी जैसे सिलेक्टेड है। अदर मॉडल को हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए मुझे पे करना होगा, तो मैं यही जैसे रहने देता हूँ। और यहाँ पर दिखा रहा है कि llama 4 मॉडल आर नॉ अवेलेबल। अगर आपको नहीं पता कि llama 4 मॉडल क्या है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, मैंने इसमें बता रखा है। ठीक है, और जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ टेम्परेचर का बार दिखेगा, तो इसको जैसे आप, मैं बोलूँगा कि आप इसको 3 पॉइंट तक रखो, 0.3 तक जैसे इसे रखो। ये रिजर्व से जैसे क्रिएटिव, कितना आप चाहते हो कि ये आपको आंसर जैसे काफ़ी क्रिएटिव दे, तो आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि 0.3 तक इसे रखना। ठीक, उसके बाद जस्ट हो गया। अब आपको यहाँ पर करना है सेव के ऊपर क्लिक, आपका चैटबॉट जैसे रेडी है। अब कर देना है आपको यहाँ पर कनेक्ट के ऊपर क्लिक। तो कनेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे आपको काफ़ी सारे कनेक्ट के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आप जैसे वेबसाइट के ऊपर जैसे लिंक कर सकते हो इसको, और आप चाहो तो व्हाट्सएप के ऊपर भी जैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पे करना होगा, तो ये रहने दो। आप डायरेक्टली यहाँ से चले जाना शेयर के ऊपर। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, शेयर के ऊपर जाना और यहाँ से जैसे इस लिंक को कर लेना कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप जैसे इस लिंक को किसी को भी भेज सकते हो और वो इस चैट बोट को जैसे एक्सेस कर सकता है वेरी इजी। जैसे मैं यहाँ पर उस लिंक को Ctrl+V से यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और आप देखो कि मेरा चैटबॉट जैसे खुल चुका है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मेरा जो लोगो है वो भी दिख रहा है, जो भी मैंने कस्टमाइज किया तो वो सारा दिख रहा है। तो अब आप यहाँ पर जैसे इस चैटबॉट को जैसे यूज़ कर। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको इस वीडियो से ऐसा कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपने एक नया जैसे चीज़ एक्सपीरियंस किया होगा। आपने इससे पहले बहुत बोरिंग जैसे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, लेकिन ऐसा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट और AI के बारे में तो भाई मतलब फ्यूचर है। हम जानते हैं कि AI जैसे कितना ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है और उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बना लिया हमने, तो भाई ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अगर आप ऐसे ही वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर सकते हो, ये बिल्कुल ही फ्री है। और लाइक भी कर देना वीडियो को, और कॉलेज ग्रुप में शेयर भी कर देना। और बस दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।